श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार को सुबह 11:09 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:54 पर। इसलिए इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी बुधवार को रहेगा। इस दिन रात के समय 4 पहरों में शिवलिंग का 4 प्रकार के द्रव्य से अभिषेक करने का विधान है और इस बार महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे, जिसमें प्रथम पहर की पूजा का समय शाम 6:19 से रात 9:26 तक रहेगा। दूसरे पहर की पूजा का मुहूर्त रात 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक रहेगा। तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 12:34 से 27 फरवरी को सुबह 3:41 तक रहेगा और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 फरवरी को सुबह 3:41 से 6:48 तक। 26 फरवरी बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर और सूर्यास्त शाम 6:25 पर। शिव योग और सिद्ध योग का निर्माण इस दिन हो रहा है, जो कि बहुत ही दुर्लभ योग है। शिव योग रात 11:41 तक रहेगा, बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 6:02 से 7:31 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और इस बार महाशिवरात्रि के दिन सुबह से भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल सुबह 11:08 से रात 10:05 तक रहेगा, लेकिन इस बार की भद्रा का वास पाताल लोक में रहने के कारण ये पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप किसी भी बात का विचार ना करें और सुबह हो या शाम की पूजा हो आराम से विधि विधान के साथ कर सकते हैं। 26 फरवरी दिन बुधवार को प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा शाम 5:40 से 7:10 तक, क्योंकि भगवान शिव की पूजा इस दिन प्रदोष काल में भी की जाती है। इसके अलावा निशिता काल मुहूर्त भी रुद्राभिषेक करने या जलाभिषेक करने के लिए उत्तम होता है। तो रात में 12:09 से 12:59 तक आप निशिता काल मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। व्रत का समापन होगा 27 फरवरी दिन गुरुवार को और महाशिवरात्रि का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। तो सुबह 6:53 से 8:54 तक का जो समय है वो महाशिवरात्रि व्रत के समापन यानी व्रत पारण का रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के भक्त सुबह से व्रत रखते हैं या पूजा पाठ करते हैं और शाम के समय विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए एक बार फिर से पूजा करते हैं। तो संध्या के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती जी सहित सभी देवताओं और 9 ग्रहों का ध्यान कर रुद्राभिषेक करने का संकल्प लें। मिट्टी से शिवलिंग बनाएं और उत्तर दिशा में स्थापित करें। रुद्राभिषेक करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए रुद्राभिषेक की विधि की शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल से स्नान करवाएं। इसके बाद गन्ने के रस, गाय के कच्चे दूध, शहद, घी और मिश्री से शिवलिंग का अभिषेक करें। हर सामग्री से अभिषेक करने से पहले और बाद में पवित्र जल या गंगा जल जरूर चढ़ाएं। फिर शिवलिंग पर बिल्व पत्र, सफेद चंदन, अक्षत, काले तिल, भांग, धतूरा, आक, शमी पत्र, शमी पुष्प, कनेर और फल, मिठाई, जनेऊ, मौली और सफेद पुष्प अर्पित करें। फिर पूरे शिव परिवार की पूजा करने के अलावा मंत्रों का जाप करके समस्त देवी देवताओं की पूजा करें और सबसे अंत में भोग लगाकर भगवान की विधि विधान से कपूर जलाकर आरती उतारें। अंत में क्षमा याचना जरूर करें और भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग पर अर्पित किए जाने वाले जो भी द्रव्य हैं उनको आप घर में थोड़ा सा जरूर लेकर आएं। फिर घर के सभी कोनों में और सभी लोगों के ऊपर छिड़कें और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। रुद्राभिषेक खास तौर पर विद्वान पंडित जी से ही करवाना ज्यादा शुभ रहता है, सिद्ध माना जाता है। रुद्राभिषेक करते समय रुद्राष्टध्यायी का पाठ किया जाता है और अगर आप रुद्राभिषेक नहीं करवा पा रहे हैं तो भी आपको रुद्राष्टध्यायी का पाठ करना चाहिए।
और भगवान शिव के ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आपको पूजा करते समय करना चाहिए। इस दिन व्रत कथा पढ़े या सुने बिना व्रत अधूरा रहता है, तो आपको कथा का श्रवण भी सच्चे मन से करने के अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी देना चाहिए। हमारे चैनल पर इस दिन महाशिवरात्रि की कथा भी सुनाई जाएगी। आपसे अनुरोध है, चैनल पर कथा भी जरूर सुनिएगा।